आज हर इंसानों का कहीं ना कहीं अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ने का एक लक्ष्य होता है और लगातार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो लगातार जी तोड़ मेहनत करते हैं। लक्ष्य किसी भी चीज़ों में हो सकता है कि कोई अगर बिजनेस फील्ड से बिलोंग करता है तो उसे अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत सारे वह टारगेट्स बनाता है और उन टारगेट्स के पीछे वो लगातार लगा रहता है और छोटे छोटे टारगेट अचीव करता करता एक बहुत बड़ी कंपनी को वो तैयार कर देता है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे क्लास वाइज लक्ष्य हो रहते हैं। बच्चों को एक अलग स्टेप से लक्ष्य दिए जाते हैं। पहले 10th पास करेंगे, फिर इसके बाद में 11th, फिर 12th, फिर उसका जो भी ग्रेजुएशन होगा उस वाले पोर्शन को लगातार वह करते रहते हैं। यानी अलग अलग पड़ाव पर उनको लक्ष्य दिए जाते हैं और उन्हीं लक्ष्यों के आधार पर वो लगातार निरंतर अपनी क्षमताओं को बढ़ाता हुआ निरंतर आगे बढ़ता है। सब कुछ इंसान करता है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को हताशा निराश होना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं उनके जीवन में निराशा का बहुत बड़ा एक अलग से माहौल बना लेते हैं, एक निराशा वाला पोर्शन आ जाता है। यानी जीवन में मेहनत बहुत लोग करते हैं लेकिन उस मेहनत की जितनी प्राप्ति होनी चाहिए वह किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है और किसी को मिलती ही नहीं है। तो मेहनत की जितनी प्राप्ति हमें मिलनी चाहिए वह हमें क्यों नहीं मिलती? उसका कारण क्या है? क्या हमारा लक्ष्य गलत है? क्या हमारा जो हम जिस दिशा में चल रहे हैं वो जो मैंने ट्रैक बनाया वो गलत है, या फिर जो जिन क्षमताओं को लेकर मैं कार्य कर रहा हूँ वह क्षमताएं कहीं ना कहीं मैं गलत डायरेक्शन में कर रहा हूँ? जीवन में हमेशा एक चीज़ याद रखें, हमारा लक्ष्य अगर सही है, कहते हैं ना कि आपको जिस जगह पर पहुंचना है उस जगह के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही रहेगी। पेड़ की शाखाएं अनेक हो सकती है लेकिन पेड़ का तना एक ही रहेगा। शाखाएं बहुत सारी हो सकती, किसी भी शाखा पर चढ़कर या किसी भी शाखा से आप तने तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार में अपने लक्ष्य को बदलते चले जाएं। अरे मुझे ये नहीं मिला तो मैं इस काम को कर लेता हूँ, वह नहीं मिला तो मैं दूसरे काम को कर लेता हूँ, मुझे ये काम पसंद नहीं है तो मैं किसी दूसरे को कर लेता हूँ। आज बच्चे और आज जितने भी बिजनेसमैन हैं वो यही कर रहे हैं। मेरा ये धंधा नहीं चला तो उस धंधे को छोड़कर मैं किसी दूसरे धंधे में चला जाता हूँ, वह नहीं चला तो उसको छोड़कर किसी तीसरे धंधे में चला जाता हूँ, ये कंपनी नहीं चली तो चलो इसको बंद करते हैं और दूसरी कंपनी खोल लेते हैं। आप एक चीज़ हमेशा गौर करके इस बात को सोचना, अगर आपने 5 साल 2 साल 3 साल जिस बिजनेस में गंवाए हैं, यानी जिस बिजनेस को आपने खड़ा करने के लिए 4-5 साल लगा दिए, अब आप अगर उस बिजनेस को बंद कर एकदम से नया स्टार्टअप करेंगे तो आप सोचो को आपको जीरो से वापस शुरुआत करनी पड़ेगी। वह अनुभव जो आपका पहले का 5 साल का अनुभव है वह नई जगह बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। उन्हीं स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले एक अलग से सब्जेक्ट जब चुनने की बारी आती है तो पहले साइंस बायो ले लेंगे, मैथमेटिक्स ले लेंगे और लेकर वह पढ़ते हैं। जब उनको लगता है कि यार इसमें मेरा कुछ नहीं हो सकता, लगातार मैं इसमें नहीं आगे बढ़ सकता, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको छोड़कर दूसरा सब्जेक्ट देते हैं। फिर दूसरे सब्जेक्ट में भी उनको 2-3 साल बाद में एहसास होता है कि यार इसमें भी मेरा कुछ नहीं हो रहा, फिर वो छोड़कर फिर लास्ट में आर्ट्स ले लेते हैं। और आर्ट्स लेने के बाद में फिर उनको लगातार और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करते करते फिर वो क्या करते हैं, लास्ट में किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाते। यानी आपने क्या किया, अपना लक्ष्य बदल लिया। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब एक शेर शिकार करने जाता है तो शिकार उसके सामने बहुत सारा है, जंगल में एक ही शेर है, उसके सामने बहुत सारे हिरण खड़े हैं और उनका एक बड़ा सा झुंड है। जब वो बड़ा सा झुंड होने के बावजूद
उसके मन में 1% भी लालच नहीं आता, अरे आज तो बहुत बड़ा झुंड है तो मैं सभी को खा लूँगा। वो क्या करता है, दबे पैर आगे बढ़ता है और सिर्फ एक टारगेट को फिक्स करता है, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट को फिक्स करता है। उसे पता है बाकी किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने इस टारगेट को फिक्स किया और अगर मैंने एक से ज़्यादा टारगेट रखे तो फिर मेरा क्या होगा, मैं भूखा ही रहूँगा, क्योंकि ना तो मुझे ये मिलेगा और ना मुझे दूसरा मिलेगा। इसीलिए वह क्या करता है, एक टारगेट को फिक्स करता है और एक टारगेट की तरफ ही लगातार आगे बढ़ता है। बाकी और क्या कर रहे हैं और कितने उसके पास है, कितने उससे दूर है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ एक की तरफ वो निगाह गड़ाकर उसी की तरह दबा पांव आगे बढ़ता है और निरंतर जब वो आगे बढ़ता है तो उसी टारगेट को वो अचीव करने के लिए अपनी पूरी दम लगाता है, तब जाकर उस हिरण का वो शिकार कर पाता है। इसीलिए हमेशा जीवन में ध्यान रखें, आपके सामने बहुत सारे जॉब्स होंगे, बहुत सारे ऑफर आपको मिलेंगे कि आप ये भी कर लो, आप ये भी कर लो, आप ये भी कर लो, लेकिन हम क्या करते हैं, भटक जाते हैं। जीवन में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम भटकने का काम करते हैं। कभी भी एक टारगेट को फिक्स कर कर उसके ऊपर लगातार जी तोड़ मेहनत नहीं करते। अगर आपने एक टारगेट को फिक्स कर कर जी तोड़ मेहनत की होती तो एक बार असफलता मिलती, 2 बार असफलता मिलती, 3 बार असफलता मिलेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आता कि आप सफल हो जाते। कभी भी अपनी असफलताओं से डरो नहीं। असफलताएं हर किसी के जीवन में आती है, चाहे बड़े से बड़ा कोई भी इस दुनिया में पैदा हुआ हो, लेकिन हर किसी को संघर्ष के साथ ही सफलता मिली है। भगवान राम की अगर मैं बात करूं तो राम जी तो भगवान थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें लगातार युद्ध लड़ना पड़ा। विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें भी क्या करना पड़ा, युद्ध लड़ना पड़ा। ऐसे ही थोड़ी है कि हाँ भगवान थे तो उन्हें हैंड टू हैंड सफलता मिल गई। वो 14 वर्ष का वनवास भी उन्हें हुआ और युद्ध भी लड़ना पड़ा, तब जाकर उन्हें सफलता मिली। और युद्ध के दौरान भी कितनी बाधाओं का, कितनी चीज़ों का उन्होंने डटकर सामना किया। तो आप सोचो कि इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे मंजिल को हासिल करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। बिना परिश्रम के कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। चाहे आप भगवान राम को ले लो, चाहे कृष्ण को ले लो, चाहे बड़े बड़े जो साधु महात्मा हैं उनको ले लो, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं परिश्रम और मेहनत करनी पड़ी है, जब जाकर आज वो उस मुकाम पर बैठे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आज परिश्रम ना करें तो उनको भी किसी भी तरह की कोई सफलता नहीं मिलती। तो जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखें, एक तो अपना लक्ष्य एक फिक्स होना चाहिए और दूसरा उसके प्रति आपकी लगन होनी चाहिए और लगातार निरंतर आपकी मेहनत होनी चाहिए, तो सफलता आपके कदमों में होगी। धन्यवाद।